अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो एक नज़र काज ऑफ रेजिस्टेंस को देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस राइज करती है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मूविंग चार्जेस विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पर डिफरेंट तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर मेटल्स के लिए जैसे कि कॉपर, एलुमिनियम वगैरह हैं, इनमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है और जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो तकरीबन फेयरली रेगुलर होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए ग्राफ लीनियर बनता है। इसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कुछ नॉन मेटल एलाइज वगैरह में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, यानी उसका इन्वर्स इफ़ेक्ट होता है। तो अभी हमें ये देखना है कि टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो एक कंडक्टिंग मटेरियल ले लेते हैं कि कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस और नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस चूँकि बढ़ती है, इसलिए T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी रेजिस्टेंस RT हो जाएगी। Experimentally, it is seen that कि for normal temperatures increase in resistance RT minus or not होगी, और ये जो increase in resistance या change in resistance है, this is directly proportional to or not। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की, उतनी ही चेंज इन रेजिस्टेंस या राइज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही चेंज भी कम आएगा। इसी तरह से चेंज इन रेजिस्टेंस दूसरी जिस बात पे डिपेंड करता है वो है राइज इन टेम्परेचर। कम राइज इन या कम चेंज इन टेम्परेचर किया है तो कम चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा। इसी तरह से कम और अगर ज़्यादा आपने राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर किया है तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा, यानी यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करती है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिला दें तो ये चीज़ बनेगी, और प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो यहाँ अल्फ़ा एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस आता है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है: ओरिजिनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल आपके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में आ गया है। और इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर दें तो आर नॉट को इस साइड पर ले जाएं और फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा आर नॉट टी, और फिर इस इक्वेशन में से और नॉट कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी आ जाएगा। ये जो इक्वेशन नंबर 4 जिसके साथ लिखा है, दिस विल गिव यू द चेंज्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वो जो चेंज हो चुकी है बाय टेम्परेचर टी कम या ज़्यादा करने से जो चेंज इन रेजिस्टेंस आया है, न्यू रेजिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से इस इक्वेशन से अल्फ़ा को सेपरेट कर लें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आर नॉट टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट टी हो जाएगा। और ये इक्वेशन आपकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देगी। और यहाँ इस इक्वेशन को ही देख लें तो ये इक्वेशन आपको बता रही है चेंज इन रेजिस्टेंस ऊपर है, नीचे आर नॉट है विच इज़ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और नीचे टी है विच इज़ राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम वर्डिंग में कैसे बोलेंगे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो याद रखिएगा कि इसमें ये जो चीज़ आई है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इसको अगर कॉमन देख लें तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो एक डेफिनेशन आपकी ये भी बन जाएगी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और चूँकि
रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओहम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओहम पर केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ उसकी वर्डिंग में ये डेफिनेशन दोनों आपके सामने लिखी हुई हैं कि चेंज और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और फिर फ्रैक्शनल चेंज वाली डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और यूनिट इसका देखें तो यूनिट आपके सामने आ जाएगा, ऊपर आर टी माइनस और नॉट है, इनका कॉमनली यूनिट क्या निकलेगा ओहम, और नीचे इसका भी ओहम है, ओहम और ओहम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे टेम्परेचर का यूनिट केल्विन बच जाएगा और ये केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। तो अभी हमने ऊपर बात की कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है और कुछ की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है। तो इस तरह से दो कैटेगरीज हम बनाएंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो अब अगर इसी चीज़ को हम रेजिस्टिविटी की टर्म्स में ले लें तो आप अपनी ऊपर वाली इक्वेशन जो अल्फ़ा की इक्वेशन आपने ली है कि आर टी माइनस और नॉट बाई आर नॉट टी, तो इसमें आर की वैल्यूज़ अगर लिखें तो आर की वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चूँकि आर इक्वल होता है रो एल बाई ए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और नॉट होगा एंड दिस विल बी रो नॉट एल बाई ए होगा। इसी तरह से टी डिग्री सेंटीग्रेड पर आर टी होगी न्यू रेजिस्टेंस और ये रो टी एल बाई ए हो जाएगी। तो ये वैल्यूज़ ऊपर पुट करते हैं अल्फ़ा वाले फार्मूले में, तो यहाँ और टी की जगह ये आ गया और नॉट की जगह, और ये भी और नॉट की जगह आ गया। तो यहाँ ऊपर देखें तो एल बाई ए कॉमन है और नीचे भी एल बाई ए है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और बाकी बचेगा रो टी माइनस रो नॉट बाई रो नॉट इंटू टी। इसको रीअरेंज कर दें तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा और रो नॉट टी, और रो टी माइनस रो नॉट एक साइड पे बच गया। यहाँ रो टी को सेपरेट करें तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, और ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू एट चेंज टेम्परेचर, जो राइज भी हो सकता है जो फॉल भी हो सकता है, अब डिक्रीज या इंक्रीज टेम्परेचर पर जो न्यू रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी वो है, हम पढ़ चुके हुए हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो उस तरह से ये फार्मूला नई रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे देगा। तो जिस तरह पीछे हमने देखा इसका यूनिट इस सिस्टम इंटरनेशनल में केल्विन इन्वर्स होगा। और यहाँ अब हम अगर मटेरियल्स को डिवाइड करें दो कैटेगरीज में, तो देयर आर मटेरियल्स with positive temperature coefficient. These are those materials whose resistivity or resistance increases with the rise in temperature. तो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। Similarly, if resistivity or resistance decreases with the rise in temperature, then temperature coefficient is negative, यानी resistance या resistivity decrease करे with the rise in temperature। जिस तरह से नॉन मेटल्स में होता है ग्रेफाइट वगैरह, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर्स हैं, मेटल्स ऑक्साइड्स हैं, इसी तरह से कुछ हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, उनमें भी ऐसे ही होता है। अब हम जल्दी से एक क्विक नज़र कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स की रीजंस क्या हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइजेस विद टेम्परेचर। जब कंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन मेटल्स आ जानी चाहिए, मेटालिक कंडक्टर्स होंगे। तो दरअसल होता ये है कि रेजिस्टेंस का काज हमने देखा कि रेजिस्टेंस राइज करती है, रेजिस्टेंस का काज बनता है कोलिजन ऑफ मूविंग चार्जेस विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर का तो उसके एटम्स जो लैटिस क्रिस्टल्स में मौजूद होते हैं, उसके एटम्स, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ करता है। यानी वाइब्रेटरी मोशन तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हुए हैं कि हर वक्त वाइब्रेटरी मोशन होती रहती है एटम्स की सॉलिड्स के अंदर, तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो इस तरह से फिर कोलिजन क्रॉस सेक्शन उनका बढ़ जाता है। ये कोलिजन क्रॉस सेक्शन एक टेक्निकल टर्म है यहाँ पर
कि दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ मूविंग चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरह से फिर जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ती है तो कोलिजन के चांसेस इलेक्ट्रॉन्स के एटमों के साथ बढ़ जाते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि कोलिजन क्रॉस सेक्शन का बढ़ना, कि वो बिगर टारगेट ऑफर कर रहे होते हैं। ये भी अगेन वही बात है कि कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से फिर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज कर जाती है। तो यहाँ अभी जो बात हमने की, ये ग्राफ आपको वही चीज़ दे रहा है कि अगर टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी मेटल्स के लिए ग्राफ बनाया जाए, जैसे कि ये कॉपर के लिए बनाया गया है, तो ये देखें 0 डिग्री है, इधर फिर 200 400 है और इधर -200 है। तो 0 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा काफ़ी हद तक ये ग्राफ लीनियर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ग्राफ प्रोपोर्शनली रेजिस्टिविटी बढ़ रही होती है। इसी तरह से इसका जो नॉन मेटल्स का हमने देखा कि उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रीज़न फॉर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगी? द रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट, सेमीकंडक्टर्स, मेटल ऑक्साइड्स एट्सेट्रा डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। This is because at high temperatures more electrons are shaken loose from the atoms। मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉन मेटल्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, इन सब के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स पर, अपने अपने एटम्स के साथ बाउंड होते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है तो उनकी वाइब्रेटरी मोशंस बढ़ जाती हैं। वाइब्रेटरी मोशन के बढ़ने से यानी विग्रसली वो शेक कर रहे होते हैं एटम्स वहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर शेकन लूज़ फ्रॉम द एटम्स। तो वो जो एटमों की गिरफ्त है अपने इलेक्ट्रॉन पर, वो कमज़ोर पड़ जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स उनके मोबाइल हो जाते हैं। और यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें कंडक्शन का बायस बनेंगे, करंट को कंडक्ट करेंगे। इस तरह से फिर जब करंट उसमें इजीली बनना शुरू होगी, पहले वो इंसुलेटर था या सेमीकंडक्टर था, तो अब उसमें करंट बनना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस में कमी आ गई है। Thus resistivity decreases and current increases, that is they can conduct current easily. Hence temperature coefficient of resistivity is negative for these materials. Thank you.